जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदानंद जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदानंद जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौण्यताहि की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिलालोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं बहुत पवित्र दिन है। आज क्या विशेष दिन है? लोचनदास ठाकुर का क्या है? आविर्भाव। तो आज लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। बहुत ही पवित्र दिन है। तो हम उनके विषय में कुछ सुनेंगे। उनका जीवन चरित्र कितना दिव्य है, तो उनके विषय में आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इनका जन्म हुआ था सन 1523 ईस्वी में। भगवान चैतन्य के बहुत महान भक्त, लेकिन भगवान चैतन्य का इन्होंने दर्शन नहीं किया। इनका जन्म हुआ 1523 ईस्वी में। जिस समय भगवान चैतन्य कितने वर्ष के थे?
उनका जन्म हुआ था 1486। तो 1523 में भगवान चैतन्य कितने वर्ष के थे? 14 वो और 23, 14 और 23 37 वर्ष के थे भगवान चैतन्य जब इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था बंगाल के बर्दवान जिले में। कौन सा जिला है? बर्दवान। और गांव का नाम है कोग्राम। क्या नाम है? कोग्राम। कोग्राम में इनका जन्म हुआ था। संपन्न घर में, संपत्ति, पूरी संपत्ति थी घर में। माता पिता की एकमात्र संतान थे। तो कितना प्यार मिला, एकमात्र संतान, तो कितना प्यार मिला इनको अपने माता पिता का। और ननिहाल भी उसी गांव में था, नानी का घर, यानी माता की माता, उनका भी घर गांव में था। तो वृद्ध नाना नानी का भी बहुत प्यार मिला। इस प्यार दुलार के कारण इनका बाल्य जीवन हंसने खेलने में बीता। पढ़ने लिखने का विशेष अवसर नहीं मिला। घर में बहुत संपत्ति थी। माता पिता और नाना नानी के परम स्नेह में पले होने पर भी लोचनदास का मन विषयों में नहीं लगता था। ये सब विषय भोगों की सुविधा थी, तो भी मन नहीं लगे विषयों में। इसका कारण क्या हो सकता है? पूर्व संस्कार, पिछले संस्कार ऐसे हैं कि जिनसे इनका जो मन है विषय भोगों में नहीं लगता। नहीं तो ऐसे में तो बच्चा बिगड़ जाए। खूब स्वतंत्रता मिले और सब प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिले तो बिगड़ जाता है बच्चा। तो बच्चे को तो वैसे गुरुकुल में भेजते, माता पिता गुरुकुल में भेजते, तो गुरुकुल में भी नहीं भेजा गया बच्चे को। लेकिन तो अभी बच्चे की रक्षा हुई। इसका कारण क्या है? पूर्व संस्कार बस। तो पूर्व संस्कार क्या है? गीता में भगवान कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, कि बुद्धि के संस्कार जो है उसको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं इस जीवन में। और यतते चाहता तो भूया संसिद्धो कुरुनंदन है। और फिर वो अपनी जो सिद्धि जो उसकी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए वो फिर से प्रयास करता है। तो पिछले जीवन में जो उसकी सिद्धि में कमी रही तो वो अपनी उस सिद्धि को पूरी करने में जो है लग जाता है। संसिद्धो कुरुनंदन है। पूर्वाभ्यास न तेन ह्रियते है विशोपिसा। तो पूर्व के अभ्यास, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो इसी दिशा में आकर्षित होता है, यानी भगवान की दिशा में आकर्षित होता है। तो इनका मन पूर्व संस्कार बस विषयों में नहीं लगता था। वो ये खेलने में ही मिट्टी की महल बनाते और फिर उन्हें बिगाड़ कर कहते देखो ये संसार ऐसा ही है, आज है और कल नहीं है। तो बच्चे जो है मिट्टी के घरों बनाते हैं तो खुद तो बिगाड़ते नहीं हैं, अगर किसी प्रकार से कोई बिगाड़ दे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि तुमने मेरा घर कैसे बिगाड़ दिया। लेकिन खुद ही बिगाड़ देते थे। और क्या कहते थे कि ऐसी संसार है, आज है और कल नहीं है। लोचनदास के बहुत मना करने पर भी इनके माता पिता ने इनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में कर दिया। तो पहले अल्प अवस्था में ही विवाह होते थे, तो 11 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया। और इनको जो है कुछ कोई रुचि नहीं है विवाह में, और न विवाह का कुछ अर्थ भी जानते हैं विवाह का क्या अर्थ है। तो माता पिता ने विवाह कर दिया। इनकी स्त्री वास्तव में लक्ष्मी के समान रूप गुणों से संपन्न थी, परंतु लोचनदास का मन इधर नहीं फिरा, भगवान में लगा था तो लगा रहा। और श्रीखंड नाम का स्थान कोग्राम के पास है। श्रीखंड नाम के स्थान में चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे नरहरि सरकार ठाकुर। तो जैसे प्रेमी भक्त थे, सब शास्त्रों के ज्ञाता और विद्वान भी थे। तो लोचनदास भी श्रीखंड जाकर नरहरि जी के सत्संग का लाभ उठाने लगे। तो माता पिता इतने महान थे कि अपने पुत्र को उन्होंने जो है नरहरि सरकार ठाकुर के संगत में भेज दिया। तो वो चाहते थे कि उनके पुत्र का जो है उद्धार हो, कल्याण हो, और सच्चे संत की संगति में हमारा पुत्र जो है जीवन अपना जो है पवित्र करे। और ये उन्हीं से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए, और इनका वैराग्य श्री कृष्ण के अनुराग में बदल गया। तो विरक्ति जब तक कृष्ण के प्रति अनुरक्ति में ना बदल जाए तब तक विरक्ति
का अर्थ कोई अर्थ नहीं है। विरक्ति का जो है असली अर्थ यही है कि कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए। तो विरक्ति क्या हो गई? कृष्ण के अनुराग में बदल गई। नरहरि सरकार ठाकुर की संगति में। नरहरि सरकार ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय पार्षद हैं ना। संसार की रही सही आसक्ति सब नष्ट हो गई और ये भगवान के प्रेम में निमग्न होकर माता को भूल गए, पिता को भूल गए, पत्नी को भूल गए, गांव भूल गए, घर भूल गए, नगर भूल गए, सब भूल गए। और माता पिता को भी ये जानकर आनंद ही हुआ। माता पिता कितने महान हैं। नहीं तो क्या सोचते हैं कि हमने इसको पैदा किया, पाला, बड़ा किया, खिलाया पिलाया और हमको ही भूल गया। माता पिता ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये माता पिता कितने महान थे कि ऐसा नहीं सोचते हैं हमको भूल गया तो क्या है, आनंदित हैं। क्या आनंदित हैं? किस बात पर? कि हमारा लड़का नरहरि सरकार ठाकुर जैसे योग्य पंडित का शिष्य बना है। तो वो क्या सोचते हैं कि जो संत हैं इनकी कितनी कृपा हुई हमारे पुत्र पर जो हमको भूल गया। ऐसे भी माता पिता होते हैं जो ऐसा सोचें, हमको भूल गया, ये संत की कितनी कृपा हुई, ऐसा सोचते हैं माता पिता, है ना। परंतु लोचन दास जी की पत्नी की पूर्ण युवती हो जाने के कारण वे उन्हें घर में लाना चाहते थे। ये उचित कारण बना कि लोचन दास घर में आ जाए। क्यों? पत्नी पूर्ण युवती हो गई। तो जवानी में स्त्री की रक्षा कैसे होती है? पति के द्वारा। तो पति के साथ रहे, पति की सुरक्षा में रहे स्त्री जवानी में। तो जब लड़की जवानी हो गई, बहू मतलब उनकी पुत्र वधू जवान हो गई, तो क्या चाहते हैं कि घर में रहे पुत्र वधू की जो है रक्षा के लिए। और इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाती थी। इनके पिता कमलाकर थे। तो सब हाल नरहरि जी को सुनाया। देखो पिता को जो है जो लग रहा है कि पुत्र घर में आए, लेकिन साथ साथ इस बात से भी खुश हैं कि पुत्र घर में नहीं है, नरहरि सरकार ठाकुर के साथ है। तो पिता कमलाकर ने पूरी बात बताई। किनको? नरहरि सरकार ठाकुर को बताई कि आप निर्णय करिए, क्योंकि यहाँ दुविधा आ रही, दुविधा है। घर में रहना भी आवश्यक है, आपके साथ भी रहने में मंगल है, कल्याण है। तो क्या करना चाहिए, आप निर्णय करें। तो नरहरि सरकार की विशेष आज्ञा हुई इनको कि अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर जाओ। जब गुरु ने ही मतलब आज्ञा दे दी कि ठीक है अभी यहाँ से जाओ ससुराल, यहाँ श्रीखंड से जाएंगे आमोदपुर, और आमोदपुर में अपनी पत्नी को लेकर के जाएं कहाँ पर? कोग्राम में। तो ससुराल गए। तो लोचनदास गुरु आज्ञा से ससुराल पहुँचे, किंतु ग्राम में भूल जाने के कारण उन्हें अपने ससुराल का घर याद नहीं है। 11 साल की अवस्था में विवाह हुआ था, एक बार गए थे, अब पता नहीं कितने साल हो गए। तो घर तो भूल जाए, ससुराल का घर भूल गए। तो विधाता का विधान ही कुछ और था। गांव में घुसते ही उन्हें एक सुंदरी युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से उससे पूछा, माता जी उनका घर कहाँ है? अपने ससुर का नाम बताया, जो भी नाम हो, ससुर का नाम बताया कि उनका घर कहाँ है, किस रास्ते से होकर जहाँ जाने से वहाँ पहुँच सकूँगा। युवती एक बार इनकी ओर देखकर उंगली के इशारे से इन्हें रास्ता दिखाकर नीचा मुख की अपनी राह चली गई और लोचनदास ससुराल में पहुँचे। अब ससुराल में पहुँचे तो स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, कुशल प्रश्न हुए, स्नान हुआ, भोजन हुआ। उसके बाद अपनी पत्नी से मिले। तब ये जानकर अत्यंत भयभीत हो गए कि जिसे इन्होंने माता जी कहकर संबोधित किया था वही इनकी पत्नी थी। अब ये कितना ऊंचा स्तर है जीवन का कि मुंह से अगर माता निकल गया तो अब पत्नी क्या के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इतना जो है ऊंचा स्तर। जैसे कुंती महारानी ने अर्जुन ने जब कहा, माता देखो हम कितना अच्छा पुरस्कार लेके आए, कितनी अच्छी भिक्षा लेके आए, तो माता कुंती बहुत थकी थी और घर के अंदर विश्राम कर रही थी। तो बोली कि तुम पांचों भाई मिल करके बांट लो। तो फिर अर्जुन ने कहा, माता तुमने क्या कह दिया? पांचों पांडवों को चिंता होगी, क्या कह दिया? कुंती महारानी चिंता होगी, क्या कह दिया? मतलब उनके मुंह से अगर निकल जाए कोई बात तो उनको चिंता हो जाती कि अब ये कैसे सत्य
होगी, इतना कौन चिंता करता है। मुँह से तो कितनी बातें निकल जाती हैं और बातें बदलते रहते हैं हम, हैं, कभी कुछ बोल दें कभी कुछ बोल दें। लेकिन ऐसे जो है भी महान लोग होते हैं जो कि अपनी बात के लिए फिर वो चिंता करने लगते हैं कि मेरी बात जो है अब कैसे सत्य हो। हाँ? तो इन्होंने जिसको माता बोल दिया वो इनकी पत्नी है, तो अब जो है कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पति के मुख से माता जी शब्द याद आते ही वो तरुणी भी काम गई। दोनों एक से एक बढ़कर हैं। वो पत्नी भी काम गई, पत्नी भी अब सोचती है कि इन्होंने माता जी मुझे कहा है, अब मैं कैसे इनकी जो है पत्नी हो सकती हूँ। तो विषाद के आवेग में साड़ी के आंचल से आंखें पहुंचकर दूर हट गई। लोचनदास भी सब समझ गए, उनके मुख से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। रात भर पति पत्नी दोनों आंसू बहाते रहे। फिर लोचनदास अपनी पत्नी को समझाते हैं। उसने भी गदगद कंठ से यही कहा कि स्वामी, मेरे तो आप ही आराध्य हैं, आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी को नहीं जानती। मैं भोग की भूखी नहीं हूँ, कहती मैं भोग की भूखी नहीं हूँ। मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार माँ कह दिया उसके साथ पत्नी का सा व्यवहार करें। किंतु प्रभु, मुझे आप सेवा का अधिकार तो दे ही सकते हैं। मुझे अपनी सेवा का अधिकार दीजिए, है ना। मुझे अपने से बिलक मत कीजिए। मतलब पत्नी भी बिल्कुल सहयोग कर रही, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सहयोग कर रही है। मैं आपकी सेवा में रहूंगी, लेकिन आप जो है वैसे शारीरिक संबंध ना करें, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। तो दोनों पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति पर चलने के लिए सूर्योदय से पहले ही वहां से चल पड़े। फिर अपने घर में आए, माता पिता की सेवा करते रहे। और जब माता पिता का देहांत हो गया तो लोचनदास अपनी सारी धन दौलत बांट करके, गरीबों को बांट करके गांव के बाहर एक पर्णकुटी बनाकर सती पत्नी के साथ भजन करने लगे। अब कोई काम नहीं है सिवा भजन के। धन दौलत भी सब बांट दी है ब्राह्मणों को या जिनको भी, और गांव के बाहर पर्णकुटी बनाई, केवल भजन कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों भजन कर रहे हैं केवल। भगवत प्रेम में दोनों मस्त रहते थे। लोचनदास जी का श्री चैतन्य के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। इन्होंने चैतन्य मंगल नामक महाकाव्य की रचना की। तो हमारे वैष्णव समाज में लोचनदास ठाकुर का विशेष जो योगदान है वो क्या है, चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला ग्रंथ चैतन्य भागवत, जो किसने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने, चैतन्य भागवत। फिर चैतन्य भागवत के बाद चैतन्य चरितामृत लिखा, किसने, कृष्णदास कविराज ने। और कृष्णदास कविराज ने चैतन्य भागवत के अनुसार अपना चैतन्य चरितामृत लिखा है कि जो लीलाएं उसमें आ गई हैं तो वो लीलाएं ना दोहराई जाएं, या उनको संक्षेप में लिखा, या जो लीलाएं संक्षेप में हैं चैतन्य भागवत में तो उनको विस्तार से लिखा। तो उसका पूरक ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत लिखा कृष्णदास कविराज ने। और चैतन्य चरितामृत में बार बार ये बात उन्होंने दोहराई है कृष्णदास कविराज ने कि चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ना है, आप लोगों सबको चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ना है। और मैं तो उन लीलाओं छोड़ करके लिख रहा हूँ, लेकिन वो लीलाएं जो चैतन्य भागवत में लिखी हैं वो बड़ी दिव्य लीलाएं। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने ये बात बार बार बताई, है ना। उसी प्रकार से चैतन्य मंगल जो इन्होंने लिखा लोचनदास ठाकुर ने, तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा। जो लीलाएं इन दोनों ग्रंथों में नहीं है वो इन्होंने लिखी। क्योंकि कोई भी लेखक होता था तो वो ग्रंथ विस्तार से भयभीत रहता था। उन दोनों किताबों की छपाई नहीं होती थी, ना बाइंडिंग होती थी, है ना। तो ग्रंथ विस्तार हो जाए, बड़ा हो जाए, उसके अलावा एक पार्ट बना नहीं सकते हैं। लूज पेपर में कैसे पार्ट बनाएंगे। अभी तो ग्रंथ विस्तार है कोई भय नहीं है। प्रभुपाद ने जो है कितने पुस्तकें लिखी और कितने खंडों में श्रीमद् भागवत कितने खंडों में है, 18 खंडों में श्रीमद् भागवत 18 खंडों में, और चैतन्य चरितामृत 9 खंडों में।
तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों की रचना की। तो अब कोई ग्रंथ विस्तार का भय नहीं है, लेकिन पहले ग्रंथ विस्तार का बहुत भय होता था। तो कृष्णदास कविराज ने भी चैतन्य चरितामृत लिखा तो उसमें बहुत सी लीलाएं छोड़ दी। तो फिर चैतन्य मंगल इन्होंने लिखा जो, तो उसमें वो लीलाएं डाली जो चैतन्य भागवत में भी नहीं और चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है। लोचनदास चैतन्य मंगल का गान करते थे और सती पत्नी पास बैठी हुई एकाग्र मन से हर्ष के आंसू बहाती हुई सुनती थी। कैसा जीवन, कितना दिव्य जीवन है। जो पति है वो चैतन्य मंगल सुनाते हैं और जो पत्नी है वो सुन रही है प्रेम से, और कोई काम नहीं, है ना। इस प्रकार युवती पत्नी लोचनदास की साधन संगिनी बन गई। उसको पार्टनर बोलते ना, है ना। तो ये साधना की पार्टनर, है ना, उनकी पत्नी जो है जीवन संगिनी, साधन संगिनी बन गई। लोचनदास जी के 7 प्रसिद्ध ग्रंथ और भी हैं। चैतन्य मंगल के अलावा और भी 7 ग्रंथ हैं। पहला है दुर्लभ सार, दूसरा वस्तु तत्व सार, तीसरा आनंद लतिका, चौथा प्रार्थना, पांचवा चैतन्य प्रेम विलास, छठा देह निरूपण और सातवां राग लहरी। ये 7 ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका सारा जीवन भजन कीर्तन में और ग्रंथ निर्माण में ही बीता। अब कुछ लीलाएं हम सुनेंगे चैतन्य मंगल से, तो सुनिए। एक दिन गौरांग बैठे हुए हैं अपने ईश्वर भाव में, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, है ना। और उन्होंने श्रीवास से पूछा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है। भगवान जो है ईश्वर भाव में श्रीवास से पूछते हैं कि आप जानते हैं कि आपके नाम का क्या अर्थ है। तो आप भक्ति के घर हैं, इसलिए आप श्रीवास हैं। तब प्रभु ने गोपीनाथ से कहा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। फिर मुरारी गुप्त से कहा भगवान ने कि मेरे आनंद के लिए तुम उस श्लोक को सुनाओ जो तुमने बनाया है। भगवान किससे कहते हैं? मुरारी गुप्त से। मुरारी गुप्त ने अपनी पुस्तक जो श्री कृष्ण चैतन्य चरित्र नाम की पुस्तक है उसको खोला और उसमें से पढ़ा कि मैं भगवान की शरण लेता हूँ जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, श्री रामचंद्र हैं, और वे दिव्य मुकुट धारण करते हैं जिसमें रत्न जड़े हुए हैं और सभी दिशाओं को जो प्रकाशित करता है ऐसा मुकुट धारण करते हैं। और उनके चमकीले जो कुंडल हैं तो वे शुक्र और बृहस्पति को भी मात करते हैं। और उनका सुंदर चेहरा है वो निष्कलंक चंद्रमा के समान दिखाई पड़ता है। मैं तीनों लोगों के उन स्वामी श्री रामचंद्र के चरणों की पूजा करता हूँ जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कमल के कमल हों, और उनके जो लाल ओठ हैं वो बिंब फल के समान सुंदर हैं, और उनकी जो नासिका है वो सबको आकर्षित करती है, और उनका अद्भुत जो हास्य है तो वो चंद्रमा के प्रकाश के समान लगता है। तो ये श्लोक सुन करके भगवान चैतन्य ने अपना चरण मुरारी के सिर पर रख दिया। तब उन्होंने उनके माथे पर नाम लिखा रामदास। उनके माथे पर भगवान चैतन्य ने रामदास नाम लिखा और भगवान बोले मुरारी आज से तुम जो है मेरी कृपा से तुम रामदास के नाम से जाने जाओगे। बिना रघुनाथ के तुम
एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, तो निश्चित रूप से जानो कि मैं वही हूँ, श्री रघुनाथ हूँ। भगवान कहते हैं निश्चित रूप से जानो मैं वही श्री रघुनाथ हूँ। तो सबको चकित करते हुए भगवान गौरांग ने अपना श्री रामचंद्र का दिव्य रूप दिखाया। हरि बोल। जिसमें जानकी साथ में है, लक्ष्मण है और हनुमान है, और दूसरे भी उनके सब संगी हैं। तुरंत मुरारी उनके चरणों में गिर गए और भगवान का गुणगान करने लगे कि रघुवीर, हे रघुवीर आपकी जय हो, आप वही रघुवीर, आप इस समय सच्ची माता के पुत्र हैं। तब मुरारी धूल में लौटने लगे और आनंद से क्रंदन करने लगे, और उन्होंने और भी कई श्लोक बनाए। तो महाप्रभु जो है दया दिखाते हुए बोले, हे मुरारी तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए और भक्ति के अलावा सब कुछ भूल जाओ। यद्यपि मैं तुम्हारा पूजनीय हूँ, श्री रघुनाथ हूँ, फिर भी तुम्हें राधा के जो पति हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। संकीर्तन करो और बड़े ध्यान से राधा और कृष्ण का गुणगान सुनो, मेरे प्रति भक्त बनो। तब भगवान गौर हरि ने एक श्लोक उद्धृत किया श्रीवास पंडित को। वो श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11, 14, 20, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी पूजा करते हैं वो मेरे भक्त मुझे अपने बस में कर लेते हैं, और मैं इस प्रकार से किसी के द्वारा भी वशीभूत नहीं होता हूँ। चाहे बहुत बड़े योगी हो, चाहे सांख्यवादी हो, या कर्मी हो, या वेदों के ज्ञाता हों, या तपस्वी हों, या बड़े विरक्त हों। भगवान फिर अपने संगियों से बोले कि उन्हें इस श्लोक के अनुसार आचरण करना चाहिए और श्रीवास की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से वे सब परम आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान ने श्री राम पंडित से कहा कि अपने भाई श्रीवास की पूजा करके तुम मेरी ही पूजा करोगे, इसलिए तुम बड़े अच्छी प्रकार से इनकी सेवा करो और तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे और श्रीवास ने भगवान को कुछ दूध अर्पित किया और भगवान ने बड़े प्रेम से उसको पा लिया। भगवान ने फिर पूजा की और भी सामग्रियां स्वीकार की, जैसे अगरबत्ती है और सुगंध है और चंदन और मालाएं। तब भगवान गौर हरि ने अपने भक्तों को वो सब वापस कर दी प्रसाद के रूप में, प्रसादी के रूप में, और फिर आनंद पूर्वक रात्रि बिता करके श्रीवास पंडित के घर में भगवान चैतन्य अपने घर चले गए। हाँ, अगरबत्ती, अच्छा अगरबत्ती जल रही थी, अरे आश्चर्य है। फिर सवेरे का स्नान करके भगवान के जो नित्य संगी थे और वो तुरंत ही दौड़े भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने के लिए, और हंसते हुए भगवान बोले कि एक प्रिय समाचार सुनो। भगवान नित्यानंद जो अद्भुत अवधूत हैं वो नवद्वीप में आ चुके हैं और उनकी महिमा अनंत है, अपार है। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उनके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। नित्यानंद भगवान बलराम और नारायण से पृथक नहीं है। हे मुरारी और हे मुकुंद, जाओ और नित्यानंद का पता लगाओ।
तुरंत ही वो गए तो गांव के दक्षिण भाग में गए, परंतु उनको नित्यानंद नहीं मिले। फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने भगवान गौरांग से कहा कि यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से खोजा है, परंतु वो नित्यानंद का पता नहीं लगा सके। तो भगवान के आदेश के अनुसार मुरारी और मुकुंद भी सब घरों में गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु का पता नहीं चला। तो उस शाम को सबसे मिल करके भगवान बोले, मुरारी, क्या आपको अवधूत का पता नहीं चला? तो हंसते हुए जिज्ञासा पूर्वक भगवान बोले कि वो नंदन आचार्य के घर में ठहरे हुए हैं, चलो हम साथ साथ चलते हैं। और भक्त लोग ने जो है जय जय की पुकार की और भगवान गौरांग के पीछे पीछे चले। तो फिर हरि बोल की आवाज़ होने लगी और पूरे वातावरण में आवाज़ फैल गई। और जो भक्त लोग हैं उन्होंने दिव्य आनंद का प्रदर्शन किया, उनके कंठ गदगद हो गए और क्रंदन करने लगे प्रेम से। और भगवान के प्रेम में डूब करके भगवान चैतन्य कभी कभी धीरे धीरे चलते थे और अगले क्षण वो पागल हाथी की तरह दौड़े और पीछे क्यों ना देखते हुए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वे बादलों के समान गर्जना कर रहे थे। भगवान गौरांग नित्यानंद से मिले नंदन आचार्य के घर में, और नित्यानंद का जो सुंदर जो रूप था वो सोने के समान उनका शरीर था और उसमें कुछ लालिमा थी। और उनके शरीर में चमकीला पीला वस्त्र धारण किया हुआ था और एक पीली पगड़ी धारण किए हुए थे, चंपक फूलों के समान पगड़ी थी। और जैसे वो चलते थे तो उनके झुनी 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 ये आवाज़ उनके पैरों के नूपुरों से होती थी। उनके जो नेत्र थे वो चौड़े थे, हरण के समान बड़े बड़े नेत्र थे। और उनकी गर्जना शेर के समान थी और मानसून के बादलों की गर्जना से भी ज़्यादा तेज गर्जना थी उनकी। भगवान नित्यानंद चले जैसे मतवाला हाथी चलता है। उनके उनका जो शांत चेहरा था वो बहुत सुंदर था और उनके मुख से प्रेम के अश्रु बहते थे। और भगवान कृष्ण के गहरे प्रेम में डूबे हुए उनका जो शरीर था वो कभी कांपता था, कभी पसीना आता था और कभी उनके शरीर में रोमांच होता था। उनके हाथ में एक सोने का बेंत था या सोने का दंड था और सोने का एक हार वो धारण किए थे अपने गले में और बहुत सुंदर उनके कुंडल थे, गालों में चमक रहे थे। और उनके जो हाथ थे वो जो है कमल के समान उनके हस्त कमल थे। और उनके बहुत सुंदर जो कंगन है, कंगन कहेंगे, उनके हाथ में कंगन थे बहुत सुंदर, उनके सोने जैसे हाथों में। तो भावावेश में नित्यानंद प्रभु जमीन में गिर रहे थे और बोलते थे कि मेरा गोपाल कन्हैया कहाँ है। तो एक गोप बालक के भाव में नित्यानंद प्रभु रोते थे
या हंसते थे और कुछ शहद मांगते थे। तो एक क्षण वो कूदते थे जैसे मेढक कूदे। मेढक उछलता है ना, तो सब पैरों को इकट्ठे जमा करके उछलता है, तो उछलते थे तो मेढक की तरह उछलते थे। और अगले क्षण वो जो है मौन हो जाते थे या गूंगे हो जाते थे। और कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं कि कोई समझ ना पाए। तो कौन समझ सकता है भगवान के ऐसे दिव्य भाव को। और उनके शरीर से बड़ी पवित्र गंध निकलती थी। भगवान चैतन्य ने उनको प्रणाम किया और कुछ मधुर प्रार्थनाएं की नित्यानंद प्रभु की। और फिर दोनों वो प्रयास कर रहे थे एक दूसरे के पैरों की धूल लेने के लिए, लेकिन कोई ले नहीं पा रहे। दोनों एक दूसरे के पैरों की धूल लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ले नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का, और फिर रोए, और फिर अपने हाल की यात्राओं के बारे में एक दूसरे को सूचना दी। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं तीर्थ यात्राओं में गया था, पूरी दुनिया भर में तीर्थ यात्राएं की, और मैं आपको ढूंढ रहा था। आपको ना देख करके मैं वापस आया, और मैंने सुना कि नंद महाराज के जो पुत्र हैं वो नवद्वीप में पश्चिम बंगाल में छिपे हुए हैं। तो यहाँ आकर के मैंने उस चोर को पकड़ लिया है, और अब तुम कहाँ भाग करके जाओगे। तब गौरांग नित्यानंद हंसे और प्रसन्नता के आंसू बहाए और आनंद पूर्वक नृत्य करते रहे। भगवान चैतन्य ने कहा, नित्यानंद आ गए हैं कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए और अंधों का उद्धार करने के लिए। श्री नित्यानंद तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं, परंतु जो मूर्ख और नास्तिक हैं वे समझ नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति हर व्यक्ति उनके शुद्ध प्रेम के बंधन में बंधेगा। उसके बाद फिर परम आनंद पूर्वक गौर निताई ने भगवान हरि के गुणों का गान किया, और फिर वो बैठ गए सब भक्तों के साथ में, और हर कोई परम आनंदित हुआ उनके दर्शन से। और नित्यानंद प्रभु के चरणों की कुछ धूल लेकर के गौर हरि ने अपने संगियों के सिर में डाला। फिर घर में वापस आकर के महाप्रभु ने समझाया कि तीनों लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनका जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो असाधारण था, और ये बहुत कठिन है ऐसी कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो उस धरातल से व्यक्ति भक्ति में समर्पित हो जाता है कृष्ण के प्रति, और दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए वो स्वतः ही इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, और दिन प्रतिदिन उसका कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ती जाती है, और अंत में वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा से कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। फिर दूसरे दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने घर में बुलाया और उनके शरीर पर चंदन का लेप किया। नित्यानंद का जो शरीर है उन्होंने फूलों का हार पहनाया और पूजा की बहुत सी सामग्री अर्पित की, और स्नेह में पागल होकर के सच्ची माता
निताई के मुख से अपने चेहरे को, अपनी आंखें नहीं हटा पाती थीं। और भगवान गौरहरि ने कहा, सच्ची माता, तो आप मेरे से ज़्यादा निताई से प्रेम करती हैं। भगवान बोले। तो सच्ची माता वात्सल्य स्नेह से बोली कि आज से तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो। निताई, तुम अपनी कृपा विश्वम्भर के ऊपर करो। और ऐसा कहती हुई सच्ची जो है ने निताई को अपनी गोद में बैठा लिया। तो सच्ची को माता के रूप में स्वीकार करते हुए नित्यानंद प्रभु ने उनके चरणों को छुआ और मधुर बातें की और बोले कि आप जो कहती हैं सब कुछ सही है, हाँ, और आप निश्चित रूप से जानिए कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो जैसे मेरी माता है, हाँ, ने मेरे गलतियों पर ध्यान नहीं दिया, तो आप जान लीजिए कि मैं हर प्रकार से आपका पुत्र हूँ। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण सच्ची माता रोने लगी, उनका कंठ गदगद हो गया। और जो भक्त लोग हैं वो बड़े चकित हुए, उनका जो है स्नेह देख करके, सच्ची माता का स्नेह देख करके बड़े चकित हुए। एक बार नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में प्रसाद भोजन का निमंत्रण प्राप्त किया। तो भोजन करने के बाद नित्यानंद आनंद आराम से लेट गए और उस समय महाप्रभु आए और मंदिर में जो पूजा का स्थान था वहाँ पर बैठ गए श्रीवास पंडित के घर में। और नित्यानंद ने भगवान चैतन्य के सुंदर शरीर को देखा, परंतु वे समझ नहीं पाए कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या करना चाहते हैं। महाप्रभु ने आदेश दिया भक्तों को कि आ जाए मंदिर में। तब वो नित्यानंद प्रभु से कुछ रहस्यपूर्ण बातें करने लगे, परंतु कौन जान सकता है कि उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई। तो भगवान चैतन्य बोले, हे निताई, अब आप मेरी तरफ देखिए, और आपने इतना कष्ट उठाया मुझे प्राप्त करने के लिए। तो भगवान चैतन्य ने निताई को अपना 6 भुजाओं वाला रूप दिखलाया, उसके बाद 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप दिखाया। तो ऐसे अद्भुत जो भगवान के रूपों को देख करके नित्यानंद प्रभु जो अवधूत थे, तो उनको भगवान के साथ में अपने पहले के संबंध याद आ गए। तो एक रूप में महाप्रभु ने अपने 3 अवतारों का दर्शन कराया, श्री राम का अवतार और कृष्ण का अवतार और गौरांग का अवतार। तब नित्यानंद ने देखा कि राधा और कृष्ण दिव्य रूप से खड़े हैं, और नित्यानंद सुख के सागर में डूब गए और उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा। तो लोचन दास इस प्रकार से भगवान गौरांग के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब हम कुछ घटनाएं सुनेंगे जो आज के दिन हुई थी। हर साल ये दिन आता है लोचन दास ठाकुर के आविर्भाव का। तो 2014 की बात है, तो सुने बड़े ध्यान से कि कैसी दिव्य घटना हुई। 2014 में लोचन दास का आविर्भाव की जो तिथि है वो 22 दिसंबर को पड़ी थी। आज तो 27 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर को जो है लोचन दास ठाकुर के आविर्भाव की तिथि आई। तो आज श्री लोचन दास ठाकुर के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में शाम की कक्षा में उन्हीं के द्वारा रचित चैतन्य मंगल की कथा पढ़कर सुना रहा था। आज भी मैं सुना रहा हूँ, तो आश्चर्य है। सन 2014 में 22 दिसंबर को लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस था। तो शाम की कक्षा में जैसे आज मैं सुना रहा हूँ, तो चैतन्य मंगल से मैं उनकी लीलाएं सुना रहा था, चैतन्य मंगल की कथा। अब कथा के बीच में ये बात आई कि सच्ची माता ने देखा कि जिस समय बालक निमाई उनके घर में चलता था, उस समय यद्यपि बालक के चरणों में कोई आभूषण नहीं था,
परंतु फिर भी उसमें से नूपुरों की ध्वनि निकल रही थी। सची माता ने देखा, ये चैतन्य मंगल की कथा है। सची माता ने देखा कि बालक निमाई के चरणों में कोई आभूषण नहीं है, लेकिन जब चलता है तो आभूषण की आवाज़ होती है। अब जिस समय मैंने कथा में ये बात पढ़कर सुनाई कि सच्ची माता ने देखा कि बालक निमाई के चरणों में नूपुर ना होते हुए भी उसके चरणों में से नूपुरों की ध्वनि निकल रही है, ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मंदिर में ध्रुव नारायण प्रभु भी उस समय मेरे मुख से ये कथा सुन रहे थे। अब कथा के बीच में ध्रुव नारायण प्रभु ने उठकर श्री श्री गौरनिताई के अर्चा विग्रहों के निकट जाकर अपने मोबाइल में श्री श्री गौरनिताई के जो छोटे अर्चा विग्रह हैं उनका चित्र खींचा। सुनिए बड़े ध्यान से। यद्यपि उन्होंने श्री श्री गौरनिताई के छोटे अर्चा विग्रहों का चित्र खींचने के लिए अपने मोबाइल को एकाग्र किया, परंतु उस मोबाइल के अंदर श्री श्री गौरनिताई के छोटे अर्चा विग्रहों के साथ साथ बड़े गौरनिताई के चरणों का अत्यंत साफ चित्र आ गया। चरण, ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने बालक निमाई के अद्भुत चरणों की बात पढ़कर सुनाई, ठीक उसी समय ध्रुव नारायण प्रभु ने यद्यपि गौरनिताई के छोटे अर्चा विग्रहों को लक्ष्य बनाकर अपने मोबाइल में चित्र खींचा था, परंतु उनके मोबाइल में श्री श्री गौरनिताई के बड़े अर्चा विग्रहों के चरणों का चित्र आ गया। कथा के अंत में जिस समय मुझे इस रहस्य का पता चला, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसे अद्भुत घटना योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो समझ में आया कि क्या आश्चर्य हुआ? कौन बताएगा क्या आश्चर्य हुआ? चरणों की बात आई। तो ये आश्चर्य हुआ, उन्होंने जैसे फोटो खींचा तो छोटे गौरनिताई का फोटो खींचा तो बड़े गौरनिताई के चरण साफ साफ आ गए। तो ऐसे कभी नहीं होता, लेकिन इस तरह से जो सेटिंग भगवान ने करी कि छोटे गौरनिताई के चित्र के साथ साथ बड़े गौरनिताई के चरण आ गए, है ना। और कथा में मैंने क्या पढ़ा था कि बालक निमाई के पैरों में नूपुर नहीं है और फिर भी नूपुर की आवाज़ निकल रही। तो जब मैं चरण की ही बात सुना रहा हूँ उस समय फोटो में चरण आ गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ध्रुव नारायण प्रभु के लिए ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया कि वे अचानक कथा के बीच में उठकर गौरनिताई की वेदी के सामने जाकर अपने मोबाइल में उनका चित्र लेने के लिए गए? ऐसा क्या कारण था? शिष्टाचार के अनुसार ये उचित नहीं है कि किसी विशेष कारण के बिना कथा के बीच में उठा जाए। जिस समय ध्रुव नारायण प्रभु से इस विषय में जिज्ञासा की गई तो उन्होंने बतलाया कि उनके मोबाइल में किसी भक्त का संदेश आया था कि वे अभी तुरंत अपने मोबाइल में श्री श्री गौरनिताई के छोटे अर्चा विग्रहों का फोटो खींचकर उनके मोबाइल में स्थानांतरित करें। ये कार्य श्री कृष्ण का ही था कि उन्होंने किसी भक्त को ठीक उसी समय प्रेरित किया कि वो ध्रुव नारायण प्रभु के मोबाइल में संदेश भेजे कि वे अभी तुरंत अपने मोबाइल में गौरनिताई के छोटे अर्चा विग्रहों का फोटो खींचकर उसके मोबाइल में उसे स्थानांतरित करें। जिस समय मैंने बालक निमाई के अद्भुत चरणों की बात पढ़कर सुनाई। अब यहाँ पर एक अत्यंत आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण ने समय पर अत्यंत सूक्ष्म विचार किया था। श्री कृष्ण ने यह भी विचार किया कि जिस समय मैं बालक निमाई के अद्भुत चरणों की बात पढ़कर सुनाऊंगा उसके कितने समय पहले ध्रुव नारायण प्रभु के मोबाइल में संदेश प्राप्त होना चाहिए कि उस समय ध्रुव नारायण प्रभु कथा के बीच में उठने के लिए अपना सिर जमीन में लगाकर प्रणाम करेंगे, फिर उठकर गौरनिताई की वेदी के निकट जाएंगे, फिर अपने मोबाइल को गौरनिताई के सामने एकाग्र करेंगे तथा इस प्रकार ध्रुव नारायण प्रभु ठीक उसी समय गौरनिताई का अपने मोबाइल में चित्र खींचें जिस समय मैं बालक निमाई के अद्भुत चरणों की बात पढ़कर सुनाऊंगा। तो जिस समय मैं बालक निमाई के चरणों की बात पढ़ के सुनाऊंगा उसी समय फोटो में कैमरे में वो फोटो आना चाहिए गौरनिताई के चरणों का।
श्री कृष्ण के द्वारा किए गए ऐसे अद्भुत आश्चर्य पर विचार करते हुए मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ कुछ विचार करें। कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करूं। आपका प्रश्न है? ऐसे बोलोगे तो क्या कारण है इसका? माइक पर। लोचनदास ठाकुर जी ने शादी करी लेकिन संतान नहीं थी उनकी, तो क्या ये ठीक है कि शादी कर ली और संतान नहीं करी? हाँ, इनका प्रश्न है कि शादी कर ली और संतान नहीं उत्पन्न करी, क्या ठीक है? ये लौकिक दृष्टि से तो शादी के बाद संतान होना चाहिए, और शादी की जाती है संतान प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं। शादी का जो उद्देश्य है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि संतान प्राप्त करना होता है। शादी का उद्देश्य ये होता है, लेकिन कोई इंद्रिय तृप्ति ही नहीं कर रहा है। मुख्य बात तो ये है कि इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर पति पत्नी दोनों ही तैयार हैं इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने के लिए हैं, और वो दोनों ही भजन में लगे हुए हैं, तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? जो संतान प्राप्ति के लिए जो शादी की जाती है उसका उद्देश्य यही है कि भाई इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो कौन संभालेगा? वृद्ध हो जाएंगे तो कौन संभालेगा? अगर वो भगवान के भजन में लगे हुए हैं पूरी तरह से, तो फिर तो भगवान ही योगी क्षेमम वहाम्यहम्। तो जब आप भगवान के भजन में पूरी तरह से लगे हैं, तो भगवान क्या नहीं करते अपने भक्त के लिए? योग क्षेमम वहाम्यहम्। वहामी का मतलब है वो खुद अपने ऊपर भार लेते हैं, अपने भक्त का पूरा भार अपने ऊपर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद है ना, तो पूरी शक्ति उन्होंने लगाई भगवान के प्रचार में, तो उनकी सेवा में कितने भक्त आ गए, कितने भक्त उनकी सेवा में आ गए। और प्रभुपाद कितने सुखपूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ा। कितने भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे जब प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा, और उनके देखभाल करने के लिए डॉक्टरों का कितना बड़ा जत्था आया कि उनकी देखभाल करें। लेकिन प्रभुपाद ने डॉक्टरों को मना कर दिया कि आप लोग आदरपूर्वक अपने काम में जाइए। प्रभुपाद ने उनसे कोई अपनी चिकित्सा नहीं कराई, अपने शरीर छोड़ते समय अपनी चिकित्सा नहीं कराई, कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई वो नहीं चाहते थे अस्पताल में जाएं, अस्पताल में भर्ती हों। तो जो भगवान पर आश्रित होते हैं तो वो जो है अपना शरीर छोड़ते हैं तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से शरीर छोड़ते हैं। कोई नहीं चाहते हैं कि उनको इंजेक्शन कोई लगाए, कोई उनके खून का टेस्ट करे, ये टेस्ट वो टेस्ट। अस्पताल में भर्ती हुए, अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते भक्त लोग। एक माता जी थी जो प्रभुपाद की शिष्य रही होंगी, जो भी हो, तो सड़कों में जो है किताब बेचती थी, और उनका जो है बड़ा भयानक दुर्घटना हो गई। सड़क में बड़ी भयानक दुर्घटना हो गई। वो दुर्घटना इतनी भयानक थी, शायद गाड़ी में बैठी थी, वो गाड़ी में बैठी थी, और गाड़ी जो है मतलब इतनी भयानक तरीके से वो जो है पिचक गई, उनका शरीर उसमें फंस गया, गाड़ी फंस गया उनका शरीर। तो अब पब्लिक आई और उनको जो है निकालना चाहते थे। अब गाड़ी से निकालेंगे तो गाड़ी को ठोकें पीटेंगे और बड़ा उसमें बाधा होगी उनको। तो उन्होंने मतलब ये कहा सबसे कि आप लोग अभी मुझे गाड़ी से बाहर मत निकालो, जैसे मेरा शरीर फंसा हुआ है गाड़ी में उसी प्रकार से फंसा रहने दो, आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। वो ये बोली, आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो,
और मैं भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रही हूँ। जब मेरा शरीर छूट जाए उसके बाद फिर आप लोग निकालना जो भी करना है करो। जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तब तक मुझे गाड़ी से बाहर मत निकालो। ठोका पीटी करना और गाड़ी से बाहर निकालना, है ना, और शरीर को खींचा तानी करना, तो मुझे खींचो नहीं है किसी प्रकार से। आप लोग केवल जाप करो और मैं भी जाप कर रही हूँ, और मैं अपना शरीर छोड़ दूँ उसके बाद फिर आप लोग जो क्रियाक्रम करना करो, है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं वो इतने भगवान के प्रति समर्पित होते हैं कि उनको मृत्यु का ऐसा डर नहीं होता है कि वो बात ना कर पाएं। वो शरीर छोड़ते समय भी पूरी अपनी चेतना में रहते हैं और अच्छी चेतना में रहते हैं, और उनका जो है व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहता है, और वो सब प्रकार का गाइडेंस देते हैं। तो ये जो है मतलब इतनी चेतना जो है भक्तों की दिव्य होती है कि शरीर जो है जब अस्वस्थ हो जाए तो समय भी वो पूरी चेतना में रहते हैं, है ना। वो पूरी बात जो है बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ। तो प्रभुपाद भी अपनी पूरी चेतना में थे, और प्रभुपाद जो है अपने जीवन के अंतिम समय तो भी श्रीमद् भागवत के तात्पर्य मुंह से बोल रहे थे। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि हिल भी नहीं सकते थे, तो भी बोल रहे थे, तात्पर्य बोल रहे थे। तो जो भक्त होते हैं भगवान के आश्रित होते हैं तो वे लोग जो है मरते नहीं हैं। इसको मृत्यु नहीं कहते। मृत्यु तो उसको कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोल ही ना पाए और कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बता नहीं सकता है, कुछ समझ नहीं सकता है, तो वो मृत्यु कहलाती है। तो उन भक्तों की मृत्यु थोड़ी होती है। वो भगवान के चिंतन में जो है वो रहते हैं और भगवान की चर्चा भी करते हैं, उस समय शरीर छोड़ते हैं, तो उनकी मृत्यु नहीं होती, न उनका जन्म होता है। जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म होता है, तो उनकी मृत्यु होती नहीं, उनको तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वो भगवान के धाम में जाते हैं। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो शरीर से ऊपर उठे रहते हैं। धन्यवाद। श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण। को बोल दो कि वो नहीं कैसे, उनको पता नहीं ना।